क्यों कृष्ण के 16,108 विवाह हुए? ये संख्या सुनकर हर किसी के मन में एक ही सवाल आता है, आखिर क्यों? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन विवाहों का असली कारण राधा जी के एक वरदान में छुपा था। एक ऐसा वरदान जो अगर राधा न देती तो कृष्ण का जीवन बिल्कुल अलग होता। ये कहानी प्रेम की नहीं, प्रेम की परीक्षा की है। ये कहानी विवाहों की नहीं, उनके पीछे छुपी उस रहस्य की है जिसने कृष्ण को हर रोती आत्मा का सहारा बनने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, पर असली सच ये है कि हर विवाह राधा के एक वचन का परिणाम था। राधा का दिया हुआ वो वरदान जिसने कृष्ण के जीवन, कर्तव्य और प्रेम तीनों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम उसी वरदान की गाथा खोलने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। द्वारका में कृष्ण का राज चल रहा था। यश, कीर्ति, वैभव सब कुछ था, पर कृष्ण का हृदय वो तो अभी भी वृंदावन के उन दिनों को याद करता था जहाँ एक गोपी थी जिसका नाम सुनते ही पूरा ब्रह्मांड रुक जाता था। वो है राधा। कृष्ण और राधा दो शरीर नहीं, एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। लेकिन समय का प्रभाव के कारण जब कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना कार्य शुरू किया तो राधा को पीछे रहना पड़ा। लोग पूछते हैं कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? तो जवाब है क्योंकि राधा प्रेम है और कृष्ण धर्म है, और धर्म प्रेम से विवाह नहीं करता क्योंकि उसे संसार की रक्षा से विवाह करना पड़ता है। और कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ होता है। वो कृष्ण को ईश्वर मानती थी, लेकिन उनके पिता ने जब उनकी शादी शिशुपाल से तय कर दी तो रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र लिखा। बस वही क्षण कृष्ण का गृहस्थ रूप शुरू हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। एक समय की बात है, नरकासुर नामक दैत्य ने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर लिया था। राजकुमारियां श्रेष्ठ कुलों की कन्याएं थी जिनका सम्मान छीन लिया गया था। समाज कैसे देखता, कौन स्वीकार करता उन्हें, किस चेहरे से घर लौटती? कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, कन्याओं को मुक्त कराया और पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? उन कन्याओं के पास दो ही रास्ते थे, या तो मृत्यु या जीवन भर का अपमान। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, संसार हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप हमें छोड़ देंगे तो पूरा जीवन तिरस्कार में बीतेगा। हमारा सम्मान सिर्फ आपके चरणों में है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम मुक्त हो, इच्छा अनुसार जियो। लेकिन वे सब एक ही आवाज में बोली कि हम सिर्फ आपका ही सहारा मांगते हैं। और वह निर्णय जिसे कोई और देवता नहीं ले सकता था, कृष्ण ने लिया और उन्होंने 16,000 स्त्रियों का सम्मान बचाने के लिए उनसे विवाह किया। यही कारण था उनके महान विवाहों का। लेकिन क्या ये सिर्फ करुणा थी? जवाब है नहीं। इस कहानी में एक और गहरा रहस्य है जो छिपा है राधा के वरदान में। द्वारका के महल में हंसी थी, त्योहार थे और रानियां थी, पर कृष्ण का मन कहीं और ही था। एक रात वेदों की शांति को चीरते हुए एक संदेश आया, राधा कृष्ण से मिलना चाहती है। कृष्ण तुरंत वृंदावन पहुंचे। वहां राधा थी, वही शांत रूप, वही दिव्य मुस्कान, पर समय ने उनके शरीर को थका दिया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, न कोई प्रश्न, न कोई शिकायत, सिर्फ शांत मौन जो प्रेम की भाषा है। राधा ने धीरे से पूछा, कृष्ण, तुम्हारे इतने विवाह? रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती और ये 16,000 स्त्रियां क्यों? कृष्ण ने सिर झुकाकर कहा, राधे, मैंने कोई विवाह अपने लिए नहीं किया है, सब संसार के लिए किया है। राधा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें प्यार भी था और त्याग भी। राधा बोली, कृष्ण, तुम सिर्फ मेरे नहीं हो, तुम पूरी दुनिया के हो। मैंने हमेशा जाना कि तुम्हारा दिल किसी रोती आत्मा को छोड़ नहीं सकता, इसलिए बहुत समय पहले मैंने तुम्हें एक वरदान दिया था। कृष्ण चौंकते हैं, वरदान? कौन सा वरदान? राधा धीरे से बोलती है कि जब भी कोई स्त्री सम्मान बचाने के लिए तुम्हें पुकारेगी, तुम उसे नहीं कह पाओगे। तुम उसके जीवन का सहारा बनोगी, चाहे इसके लिए तुम्हें विवाह ही क्यों न करना पड़े। कृष्ण की आंखें नम हो गई। कृष्ण बोले, राधे, तुमने ऐसा क्यों किया? राधा बोली, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारा प्रेम मेरे लिए है, लेकिन तुम्हारा धर्म पूरी दुनिया के लिए है। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहती थी, मैंने तुम्हें मुक्त किया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे विवाह कर्तव्य बनेंगे, बंधन नहीं। और यही वरदान कृष्ण के सभी विवाहों का मूल कारण था। ये विवाह नहीं, सहारे थे, सम्मान थे और धर्म के विस्तार थे। कृष्ण, जिनकी आंखों में कभी संसार ने आंसू नहीं देखे, उस दिन रो पड़े। उन्होंने कहा, राधे, दुनिया पूछती है कि मैंने तुमसे विवाह क्यों नहीं किया। मैं कैसे बताऊं कि तुम वो प्रेम हो जिसे विवाह में बांधा नहीं जा सकता। राधा शांत थी। उन्होंने बस इतना कहा, कृष्ण, तुम्हारा हर विवाह मेरे इस वरदान की पूर्ति है। मैंने तुम्हें संसार का पुरुष नहीं, संसार का आधार बनने का आशीर्वाद दिया है। कृष्ण ने राधा को गले लगाया और उसी क्षण राधा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। कृष्ण बोले, राधे, मुझे छोड़कर मत जाओ। राधा की आवाज गूंजी, कृष्ण, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा था क्या? मैं तो हमेशा तुम्हारे भीतर ही रहूंगी। और राधा कृष्ण के हृदय में अवस्थित हो गई।
पूर्ण रूप से नश्वर शरीर छोड़कर अनंत बन गई। थमे हुए थे कृष्ण ने राधा को बाहों में भरकर, सांसों की धड़कन रुक गई, समय ठहर गया डर कर। राधा ने धीरे कहा, शाम में जा नहीं रही, मैं तो तेरी ही धुन हूँ, बस स्वर बदल रही। फिर राधा प्रकाश बनकर कृष्ण में ओझल हो गई, जैसे कोई नदी समुद्र में अपनी पहचान खो गई। लोग कहते हैं कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, लेकिन सच्चाई ये है कि हर विवाह राधा के प्रेम और आशीर्वाद का विस्तार था। कभी कभी प्रेम यह नहीं पूछता तुम मेरे हो या नहीं, बल्कि यह कहता है कि जहाँ तुम्हारी जरूरत है वहाँ जाओ। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अनंत है और उनका यह वरदान कहानी नहीं, एक जीवन सत्य है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया तो इसे अपने भीतर संजोए रखिए, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम समझने की नहीं, महसूस करने की चीज है। धन्यवाद।